और अब खबरें विस्तार से। अल मुज़म्मिल वेलफेयर ट्रस्ट अनाथालय में, जी हां, अल मुज़म्मिल वेलफेयर ट्रस्ट अनाथालय में रहने वाले 16 वर्षीय लड़के की मौत के मामले में बाल कल्याण संरक्षण टीम श्रीनगर ने पुलिस के साथ मिलकर अनाथालय में रह रहे अनाथ बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लिया है और ट्रस्ट के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। ट्रस्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। बता दें कि 15 जून को बांडीपोरा के 16 वर्षीय लड़के की लाश कंजर के नाला फिरोजा से बरामद हुई थी, जो उसी ट्रस्ट में पढ़ता था, उसी अनाथालय में रहता था। तो ये काफी अहम खबर है। इस खबर के मुताबिक, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि अल मुज़म्मिल वेलफेयर ट्रस्ट जो है, इस ट्रस्ट के तहत जो अनाथालय था, जो यतीम खाना था, उसमें रहने वाले 16 वर्षीय लड़के की मौत के बाद ये मामला काफी सुर्खियों में आया था। इसको लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे कि आखिर इस लड़के की मौत किन हालात में हुई। तो इस मौत के मामले में बाल कल्याण संरक्षण टीम जो है, बाल कल्याण संरक्षण टीम श्रीनगर ने पुलिस के साथ मिलकर अनाथालय में रह रहे अनाथ बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। जो और बाकी बच्चे उस यतीम खाना में हैं, इस ट्रस्ट के तहत चल रहे यतीम खाने में, तो पुलिस की टीम ने बाल कल्याण संरक्षण जो टीम है उसके साथ मिलकर, बाल कल्याण संरक्षण टीम जब श्रीनगर पहुंची तो उसके साथ पुलिस भी थी, और पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने अनाथालय में रह रहे तमाम बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लिया है और ट्रस्ट के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। और यह भी खबर है कि ट्रस्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है और जितने बच्चे हैं वो पुलिस कस्टडी में है। अल मुज़म्मिल ये वेलफेयर ट्रस्ट है जिसके तहत एक अनाथालय चल रहा था, यतीम खाना चल रहा था, और इसी यतीम खाना के एक बच्चे की, जिसकी उम्र 16 साल बताई गई थी, उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद इसको लेकर काफ़ी तरह के सवाल उठने लगे और उसकी जो डेड बॉडी है वो करीब के एक नाले में पाई गई थी। बता दें कि 15 जून को बांडीपोरा के 16 वर्षीय लड़के की लाश कुंजर के नाला फिरोजा से बरामद हुई थी, जो उसी ट्रस्ट में पढ़ता था। तो इस बच्चे की डेड बॉडी बरामद होने के बाद कई तरह के सवालों के घेरे में ये ट्रस्ट आ चुका था और ये अनाथालय आ चुका था, जिसके बाद अब इस तरह की कार्रवाई की गई है। इस अनाथालय के तमाम बच्चों को अपनी कस्टडी में, जो बाल संरक्षण की टीम पहुंची थी पुलिस के साथ, उसने अपनी कस्टडी में ले लिया है। मुनीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ इस विषय पर। मुनीर, मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो वहाँ पर सिचुएशन है वो कैसी है, किस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं और क्या जो शक की सुई है वो आखिर किस तरफ जा रही है? देखिए विशाल, ये जो मामला पेश आया है 15 तारीख को यहाँ कुंजर में जब डेड बॉडी मिली है, तो उसी वक्त जो ये ट्रस्ट चल रहा है लवेपुरा श्रीनगर के मज़ाफ़ात में, और उस वक्त सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि इस बच्चे की मौत कैसे, वहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे एक नाले में इसकी लाश मिली है, इसकी मौत कैसे हुई है और ये इस ट्रस्ट से कैसे बाहर आया है, किस तरीके से। तो उसमें सारे लोगों ने सवालात खड़े कर दिए हैं और इसके बाद पुलिस ने फौरन जब हरकत में आई है, पुलिस ने पहले ही लाश को अपनी तहवील में लिया, फिर पोस्टमार्टम हुआ नजदीकी कुंजर हॉस्पिटल में और उसके बाद लवाकिन के हवाले की गई है। मगर उसके बाद ही जो ट्रस्टी है, जो उस ट्रस्ट को चलाने वाले हैं, उनको पुलिस थाने में बंद किया गया है और यहाँ तक कि जो इन्हें केस भी दर्ज किया गया है। और साथ ही जब श्रीनगर के जो चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है और प्रोटेक्शन टीम है, वो पुलिस के हमरा जाए वारदात पे पहुंची है और उसके बाद जो ट्रस्ट है वहां पहुंचे हैं। वहां पे जो बच्चे कयाम पजीर थे, ज़ेर तालीम थे, और करीबन 13 बच्चे जो चेयरपर्सन है जो चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन टीम की, तो उनका कहना है कि उन्होंने 13 बच्चे जो वहां पे थे वो सहमे हुए पाए गए हैं और उन्होंने फौरन उनको अपनी तहवील में लिया है, फिलहाल अपनी कस्टडी में रखे हैं। और आज जो वो इन्हें खैरुन्निसा उनका नाम है, उन्होंने कहा कि वो बाज़ाब्ता उनके घर वालों, जो रिश्तेदार हैं उन बच्चों के, उनके साथ राब्ता किया जाएगा और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा और फिलहाल उन्हें अपनी तहवील में रखा जाएगा। और अब मामला यहाँ यह है कि पुलिस उस सिलसिले में तहकीकात कर रही है जी। जो मुख्तलिफ शवाहिद है उनको इकट्ठा किया जा रहा है और कुछ बच्चे जो हैं उनको तलब किया गया है थाने के अंदर और उनकी पूछताछ की जा रही है। और साथ ही जो वहाँ पे ट्रस्टी है उसको फिलहाल वो पुलिस स्टेशन में बंद है और उसकी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस हर जाविये से वो जांच कर रही है कि आया ये कत्ल है, क्योंकि जो उनके रिश्तेदार है, उनके अंकल है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि
इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और जो ट्रस्ट में जो उलमा यानी आलिम थे या जो वहां पे निगरान थे उस ट्रस्ट के, उन्होंने कैसे एक बच्चे को वहां से जाने दिया है और वो क्यों बाहर आए हैं और करीबन 25 किलोमीटर दूर चले गए हैं, तो वो जिम्मेदार थे। तो अब उन्होंने सवाल खड़े किए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस अपनी तरीके से तहकीकात कर रही है, पूछगछ कर रही है मुख्तलिफ जावियों से, और यहाँ यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन जो टीम है वो भी अपने जाविये से उसकी जांच कर रहे हैं कि इस बच्चे को अगर वहां रखा गया है और ये यतीम बच्चा था और क्यों वो कुंजर पहुंचे हैं और कुंजर में उसकी लाश मिली है, और हर तरह से ये तहकीकात की जा रही है। और अब देखना है कि पुलिस, एक सवाल यहाँ पे ये करना चाहूंगा कि ये जो उस बच्चे की डेड बॉडी मिली थी नाला फिरोजा में, तो वो 15 जून की बात है, आज 2 दिन बीत गए हैं। तो इतने अरसे में जो आपने बताया कि जो ट्रस्टी हैं वो पुलिस की तहवील में है अभी, या ये कह लें कि थाने में बंद हैं, क्या उनकी तरफ से कोई भी बात कही गई अब तक? उन्होंने आखिर क्या वजह बताई होगी? उन्होंने क्या बताया इस बारे में कि बच्चा अगर गया तो कैसे गया, या उनका जो रुख है, जो पक्ष है, वो क्या है? ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए विशाल, उस बारे में वो क्यों पुलिस स्टेशन में बंद है, और पुलिस के साथ भी हमने राब्ता किया है। अभी पुलिस उस बारे में कुछ नहीं कह रही है। पुलिस कह रही है कि हम तहकीकात कर रहे हैं, और तहकीकात होने के बाद ही ये सारा जो इंकशाफ है वो सामने आ जाएगा और ये सारा मामला बताया जाएगा। और फिलहाल अगर हम कहेंगे उस बंदे की बात, वो जो ट्रस्टी है, और कहा जा रहा है, अभी वो भी कंफर्म नहीं है, मगर कहा जा रहा है कि वो कुंजर का ही रहने वाला है, कुंजर इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वो यही रह रहे थे। और हो सकता है, और जो मुख्तलिफ जराइम से पता चल रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि शायद उसने उस बच्चे को या कुछ और बच्चों को अपने साथ यहां ले आए होंगे, और या दूसरा कुछ मामला होगा। तो अभी उस बारे में कोई पुलिस की जानिब से कोई बात सामने नहीं आई है, ना उसका कोई प्रेस रिलीज आया है, मगर पुलिस का कहना है कि वो जब जांच करेंगे, जांच मुकम्मल होगी, उसके बारे में जो तफ्तीश की जा रही है, तफ्तीश के बाद ही पुलिस बाज़ाब्ता तौर पे बताएंगे कि मामला क्या हुआ है। अभी वो सारा मामला जो पुलिस स्टेशन में वो बंद है, तो अभी उस बारे में कोई यानी बात सामने नहीं आई है। मुनीर, मेरा ये सवाल है एक और कि ये जो अल मुज़म्मिल ट्रस्ट है जिसके तहत ये यतीम खाना चलता है, अनाथालय चलता है, ये किस इलाके में है? जरा इस इलाके के आसपास की जानकारी दीजिए, और इसके आसपास क्या रिहायशी मकानात है? क्या आसपास के लोगों ने कभी इस यतीम खाने के बारे में या अनाथालय के बारे में कोई ऐसी बात बताई है जिससे कुछ शक हो, जिस पे पुलिस कुछ काम कर रही होगी? देखिए विशाल, ये जो यतीम खाना है ये श्रीनगर के मजाफाती इलाका जो है लवेपुरा है। ये बाज़ाब्ता श्रीनगर जो बारामूला नेशनल हाईवे है, उसी नेशनल हाईवे के पर ही ये यतीम खाना चल रहा है। और ये क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन चेयरपर्सन जो उन्होंने कहा कि ये कई सालों से वहां पे चल रहा है, उसमें सबसे अहम बात यह है क्योंकि ये रिहायशी इलाके, क्योंकि नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द दोनों अतराफ लोग रह रहे हैं, रिहायशी मकानात भी है और वहां पे भी नजदीकी रिहायशी मकानात है। मगर इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये ट्रस्ट जो चल रहा है ये बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। और क्योंकि चेयरपर्सन जो है चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कमेटी के, उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता 1 माह पहले उन्हें बाज़ाब्ता तो नोटिस दे दी गई है कि आप रजिस्ट्रेशन के जो उसूल है, जवाबित है, वो मुकम्मल कर ले, मगर वो नाकाम रहे हैं। तो ये रजिस्टर्ड नहीं था या फिर रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं हुआ था? नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं थी, ये रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहा था। तब तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इसके लिए तो फिर जिम्मेदार वहां की जो मकामी जो इंतजामिया, उसको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि बाज़ाब्ता जो भी, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि चेयरपर्सन ने बाज़ाब्ता तौर पे ऐसे जो ट्रस्ट चल रहे हैं उनको बंद किया जाएगा और कानूनी यानी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बाज़ाब्ता एफआईआर लॉन्च किया जाएगा। जो भी ट्रस्ट बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं और जिनके अंदर यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं, यतीम बच्चे पाले जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यहाँ ये बड़ा सवाल है, अगर ये ट्रस्ट चल रहा है कई सालों से मगर अब आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, और ये सबसे बड़ा सवाल है। निशान जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये वाकई एक बड़ा सवाल है, अहम पुलिस के लिए भी, और जो चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन टीम है उसने हालांकि तमाम बच्चों को, जो बाकी बच्चे हैं, अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर उस बच्चे की मौत हुई
तो आखिर कैसे हुई? बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब के लिए मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुज़िश्ता रोज अनंतनाग के चीरवाड़ कोकरनाग इलाके में भालू के हमले में जमीर अहमद नामी शख्स की मौत हो गई। जमीर अहमद की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में तशवीश पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि अब तक कोकरनाग इलाके में जंगली जानवरों के हमलों में कई लोग हलाक और मुतअद्दिद घायल हुए हैं। लोगों का कहना है कि इन हमलों की सबसे बड़ी वजह जंगली जानवरों का इंसानी आबादियों की जानिब रुख करना है। लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ और डीसी अनंतनाग से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए इस मसले को हल करने का मुतालबा किया है। और इस खबर पर हमारे साथ मुदस्सिर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधे तौर पर। मुदस्सिर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अनंतनाग में इस तरह की वाकयात, और एक बार नहीं कई बार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। जाहिर है लोगों ने जो सवाल खड़े किए हैं वो काफी अहम है, लेकिन सवाल अब यह है कि इस हमले के बाद, इस ताजा वाक़े के बाद, क्या जो मकामी इंतजामिया है वो इसे संजीदगी से लेगा? बिल्कुल विशाल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये न सिर्फ अनंतनाग की बल्कि पूरे कश्मीर की बात है। अगर गुज़श्ता चंद दहाइयों की हम बात करेंगे तो जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि इंसानों और जंगली जानवरों के बीच तसादुम है, तो उसकी शरह में काफी हद तक तशवीशनाक जो है इजाफा हुआ है। और इस वजह से आम लोग जो है काफी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं, और खासकर वो लोग जो जंगलात के नजदीक जो आबाद है। तो कल जो जिस तरह का वाकया पेश आया, तो फिर एक बार लोगों का जो मुतालबा है वो तौल पकड़ता जा रहा है कि इस बारे में जो है सदबाब किया जाए कि जो इंसानी बस्तियों की जानिब जंगली जानवर का रुख है उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। और कल भी जिस तरह से देखा गया कि एक शख्स जो है वो लुक़मा अजल बन गया और बालू के हमले में, और उसके बाद लगातार जो मांग है लोगों की वो ये है कि इस मसले की तरफ जो है इंतजामिया ध्यान दे, और जो वाइल्ड लाइफ महकमा है वो भी इस तरफ ध्यान दे। और गुज़श्ता साल की अगर हम बात करेंगे तो कुल मिलाकर 15 अमवात जो है वो वाकया हो गए हैं, जो इंसानों और जंगली जानवरों के बीच तसादुम की खबरें जो मौसूल होती है। तो उस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में लगभग जो है 15 अफराद जो है वो अपनी जाने गंवा बैठे। और गौरतलब बात यह है कि उन 15 अफराद में 10 जो है वो कमसिन बच्चे हैं, और वो भी तेंदुओं के हमलों में जो है हलाक हुए हैं, यानी कि लेपर्ड अटैक। तो माजी में देखा गया था कि जो बियर है, वाइल्ड बियर अटैक्स है, तो वो ज्यादा होते थे, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में ये देखा गया कि जो तेंदुओं के हमले हैं, यानी कि जो लेपर्ड अटैक्स है, तो उसमें उसकी शरह में काफी हद तक जो है इजाफा हो गया है। और इसके जो माहिरीन है कहीं वजूहात इसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं, और सबसे पहले जो वजह है वो डिफॉरेस्टेशन है। जिस तरह से जंगलों का कटाव किया गया, माजी में बेदर कटाई की गई जंगलों की, तो उस वजह से जो जंगली जानवर वहां पर रहते थे तो उन्होंने जो है इंसानी आबादियों की जानिब रुख करना शुरू कर दिया। और दूसरा जो जिस तरह से माहिरीन का ये भी कहना है कि जो फूड शॉर्टेज है, जैसे जंगली जानवर का खुराक, उस हवाले से अगर हम बात करेंगे तो वो भी कम हो गया है, और उस वजह से खुराक की तलाश में ये जंगली जानवर जो है इंसानी बस्तियों की जानिब रुख करते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी है ये न सिर्फ सरकार या फिर इंतजामिया पर आयद होती है, बल्कि जो आम लोग हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस तरफ ध्यान दे कि वजूहात क्या है, जो बेसिक काज है इस तरह के मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में इंक्रीज का, तो उस तरफ ध्यान दे। जैसे एफॉरेस्टेशन की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है, या फिर जिस तरह से जो जंगलाती इलाके हैं, जो जंगलाती अराजी है, उसको फेंसिंग की ज्यादा जरूरत है, और वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री या फिर सोशल फॉरेस्ट्री पर भी आयद होती है। तो जिस तरह से माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर ये कलेक्टिव एफर्ट किया जाए, सरकार या फिर जो इंतजामिया है उसको कॉन्फिडेंस में लेकर जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, वो भी इस तरफ अगर अपना टीम वर्क जो है अपना रोल अदा करे, तो इन जो तसादुम है, जो ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसकी शरह में कहीं ना कहीं जो है जो नुमाया इजाफा हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। जी मुदस्सिर, मेरा सवाल अब ये है कि लोग जो इसको लेकर काफी नाराज हैं, गुस्से में हैं, क्या लोगों ने कुछ बहुत इंतजामिया के सामने कुछ मांगे रखी हैं, अपने कुछ मुतालबात रखे हैं, और क्या वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन मुतालबात को पूरी किया जाए? बिल्कुल, जिस तरह से ये अक्सर देखा जा रहा है, जिस तरह से हमने कहा कि पिछले साल की अगर हम बात करेंगे, गुज़श्ता बरस में 15 ऐसी अमवात वाकया हुई जो जंगली जानवरों के शिकार बने जो लोग, तो उसमें से 10 जो है वो कमसिन बच्चे हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है लोगों का मुतालबा ये रहता है कि जो आदमखोर जानवर है, जंगली जानवर, सबसे पहले ये मुतालबा किया जाता है कि उनको मार दिया जाए। लेकिन जब माहिरीन के साथ बात की जाती है तो वो इस चीज का ये मतलब उनका ये कहना है कि मारना हल नहीं हो सकता है इस चीज का, जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इसके लिए इकदाम उठाने पड़ेंगे, जैसे हमने कहा कि जो स्टेक होल्डर्स है, महकमा वाइल्ड लाइफ है, सरकार है और जो आम लोग है वो इसमें स्टेक होल्डर्स है। तो एक मुनज़्ज़म पॉलिसी की जरूरत है ताकि इस तरह के जो तसादुम है उनको रोका जाए। और दूसरी तरफ जिस तरह से कल के वाकये की अगर हम बात करेंगे तो यकीनी तौर पर लोगों में काफी खौफ और दहशत का माहौल पाया जा रहा है इस शेरवाड़ इलाके में, जो कि कोकरनाका के मज़ाफात में वाक़ा एक इलाका है, जंगलाती इलाका है। तो वहां पर लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो जंगली जानवर है उनकी जो नकलो हमल है इंसानी बस्तियों की तरफ, तो उसको रोका जाए। और इसके लिए महकमा वाइल्ड लाइफ जो है उसकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लग रहा है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि या केजेस लगाया जाए वहां पर इन इलाकों में, जिसके केज या पिंजरे जो होते हैं, तो उसकी वजह से जो जंगली जानवर है उनको काबू किया जा सके। और लगातार अगर कोई आदमखोर तेंदुआ है या फिर आदमखोर कोई जंगली जानवर है तो ये भी मुतालबा सामने आता है कि उनको मार दिया जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो एक मुनज़्ज़म पॉलिसी की जरूरत है, एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है, मुनज़्ज़म पॉलिसी की जरूरत है, चूंकि एक के बाद एक कई जाने जा रहे हैं। जो आंकड़े आपने दिए काफी हैरान करने वाले हैं कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 15 लोगों की मौत हो गई। ये बहुत दर्दनाक है और इससे पता चल रहा है कि ये मसला कितना ज्यादा संजीदा है और इसे बहुत ही संजीदगी से लेना है, चाहे महकमा वाइल्ड लाइफ हो या दीगर महकमे हो उन्हें। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहाँ पे एक हम और अहम खबर की तरफ रुख करेंगे। गुलमर्ग के दामन में सनशाइन पीक के नज़दीक काउडोल के मकाम पर तेज हवाएं चलने से खाना बदोश गुज्जर बकरवाल तबके के 70 से ज्यादा भेड़ बकरियां हलाक हो गई। तेज हवाएं चलने से दरख्त गिर गए और दरख्तों के जद में आकर इन भेड़ बकरियों की मौत हो गई। वाज़ेह है कि ये खाना बदोश गुज्जर बकरवाल माल मवेशी लेकर पुंछ से टनमर्ग की जानिब आ रहे थे और काउडोल के मकाम पर ये कुछ देर के लिए रुके थे। इसी दौरान तेज हवाएं चलने से यह हादसा पेश आया। इन भेड़ बकरियों के मालिक मोहम्मद बशीर, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद साही ने सरकार से मुआवजे की अपील की है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीर जुड़ चुके हैं। मुनीर, ये जो मामला है ऐसे अक्सर वाक़यात रूनुमा होते हैं और मौसम की अचानक तब्दीली से, लेकिन क्या ऐसे मामलों में कोई वाज़ेह पॉलिसी है और क्या ये जो इतना बड़ा ये धचका लगा है इन गुज्जर बकरवाल इन खानदानों को, तो इससे कैसे उबर पाएंगे? देखिए विशाल, सबसे पहले आपने पॉलिसी की बात की है, उसमें वाज़ेह पॉलिसी है ही नहीं। जब वाज़ेह पॉलिसी होती तो उनके लिए एक ट्रैक होता, तो उस ट्रैक से ये अपने मंजिल मकसूद तक आ पहुंचते। मगर ये पुंछ से, क्योंकि मौसम की वजह से, जब यहाँ मौसम गर्म होता है तो पुंछ से लेकर ये कश्मीर आते हैं और फिर जब यहाँ मौसम सर्द होता है तो फिर ये पुंछ और राजौरी और दीगर अजला में चले जाते हैं। और ये टंगमरग और इलाका जहाँ से ये मामला पेश आया है, और ये पुंछ और टंगमरग, क्योंकि यही रास्ता है जो जंगल के बीच का रास्ता है, जो टंगमरग से पुंछ और पुंछ से टंगमरग आने का रास्ता है। और इसी रास्ते से ये लोग पुंछ से आ रहे थे टंगमरग की ओर, उन्हें शायद बारामूला जाना था। और इस दौरान जब यहाँ तेज हवाएं चली और ये रुके थे, वहाँ कयाम कर रहे थे, और इस दौरान जब तेज हवाएं चली और जंगल के में जो लंबे दरख्त थे तो कुछ दरख्त गिर आए, और उस दौरान वही जब बारिश हुई थी, तेज हवाएं, तो ये माल मवेशी जो है ये इन्हीं दरख्तों के साए तले बैठे थे। तो उस दौरान जब दरख्त गिरे तो उनके काफ़ी लंबे शाख होते हैं तो गिर गए, और ये सारे करीबन 70 की भेड़ बकरियां जो हैं वो उसके जद में आ गए, और 70 के करीब से जो भेड़ बकरियां हैं वो हलाक हुए हैं। और अब उसके बाद फौरन जो महकमा एनिमल हस्बेंड्री टंगमरग है और टंगमरग पुलिस है, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने वहां से अपनी टीम रवाना कर दी, और वहां जाए हादसे पर पहुंचकर वहां उनको बाकी जो बचे कुछ यानी भेड़ बकरियां थी और जो वहां उनके यानी गुजर बकरवाल साथ में थे और उन्हें अपने साथ ले आए। और उस दौरान जो वहां जख्मी कुछ माल मवेशी थे उनका इलाज किया गया है। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनका इलाज मुआवजा किया है, मरहम पट्टी की है, और साथ ही उन्हें फिर इस जानिब टंगमरग की जानिब उन्हें लाया गया है। और अब ये जो वहाँ ये जो मुतासरीन थे उन्होंने इमदाद की अपील की है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से ऐसी स्कीमें मुतारिफ होनी चाहिए और साथ ही ऐसे ट्रैक बनाए जाए ताकि वो ऐसे हादसात के शिकार ना हो जाए। और अब वो काफी
काफ़ी निराश है, काफ़ी मायूस है, क्योंकि उनको नुकसान हुआ है। ये लाखों रुपए का मालियत का नुकसान हुआ है, क्योंकि भेड़ बकरियों का नुकसान, क्योंकि इनका गुजारा जो है, उनकी जो रोजी रोटी है वो इन्हीं माल मवेशियों पर कमाते हैं, क्योंकि ये खाना बदोश होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और अपना कयाम, अपनी रोजी रोटी, अपनी पेट पूजा जो है वो कर रहे हैं। अब जब इनको इतना नुकसान हुआ है तो ये सितम ज़रीफी है, और अब सरकार को भी इन मामलात पे गौर करने की ज़रूरत है। उन्हें सोचना चाहे कि ऐसे गुजर बकरवाल जो हैं, जो खाना बदोश हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चले आते हैं, तो उनके लिए ऐसे कुछ इकदाम उठाने की जरूरत है, ताकि अगर वो जंगलों में आकर एक जगह से दूसरी जगह, ताकि तो उनके लिए मुझे ये बताएं, इतना बड़ा ये इन्हें एक तरह से ये चोट पहुंची है, इनका इतना बड़ा नुकसान हो गया है, तो अब तक हुआ क्या? इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? अब तक हुआ क्या है? देखिए विशाल, अब तक हुआ क्या, सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दर्ज की है, और क्योंकि अब हम देखेंगे इससे पहले भी ऐसे कई वाक़ात हुए हैं, और चंद दिन पहले गुलमर्ग में भी एक वाक़ा हुआ है, फिर होता कुछ नहीं उनके लिए, और रिपोर्ट दर्ज की जाती है ऐसा हादसा हुआ है, और ये बेचारे फिर दर बदर की ठोकरें खाते हैं और अपने मंजिल मकसूद की तरफ चले जाते हैं। और होता यही है कि इनकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, बाकी उसके सिवा उनका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने कहा भी है कि हमारे साथ ऐसा यानी बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि जब हमारा हादसा कोई आता है तो हमें कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से यही अपील की है कि नजरसानी की जाए उन पर, और जो नुकसान हुआ है कम से कम उनकी इमदाद की जाए, ताकि वो फिर से अपनी जो ये रोजगार वो कमा रहे हैं, ताकि फिर अपनी टांगों पे खड़ा उठ सके। जी विशाल। चलिए, ये वाकई एक बहुत अहम मसला है, और मैं आपसे बस एक छोटा सा और जवाब चाहूँगा कि आमतौर से जब इतने बड़े पैमाने पर इनकी मवेशियों की हलाकतें हो जाया करती हैं, तो क्या जो आसपास जो मकामी लोग हैं, क्या वो इनकी मदद के लिए क्या कभी आगे आते हैं, वो इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, या फिर इन्हें जैसे भी हो खुद ही अपने इस नुकसान से उबरना होता है? देखिए विशाल, यहाँ कश्मीर की रीत रही है, क्योंकि ये जो ईमानदारी और कश्मीरियत की बड़ी मिसाल दी जाती है यहाँ पे भाईचारे की, क्योंकि जब ऐसे भी कुछ हादसात होते हैं, चाहे गुलमर्ग की बात करें या बाकी जगहों की, उस वक्त मुकामी लोग यानी उस वक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और उस वक्त उन हादसात को टालने के लिए या उनकी इमदाद के लिए सामने आते हैं। अब रही बात इस हादसे की, यह हादसा उस जगह हुआ है जहाँ पे कोई रिहायशी लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि ये जंगल में बॉर्डर एरिया में हुआ है, क्योंकि पुंछ और जो गुलमर्ग और टंगमर्ग है उसके बीच में जो पहाड़ी है, और वहां पे ये मामला पेश आया है। और उसके फौरन बाद जब यहाँ पुलिस हो और कुछ मुकामी लोग भी उनमें साथ में थे, जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, और साथ ही जो एनिमल हस्बेंड्री की टीमें हैं, वो वहां पे गई है। और यहाँ जब इस तरह के वाक़ात जब रोनमा होते हैं, चाहे रहायशी इलाका हो, उसके नजदीक जब होते हैं, तो जरूर लोग निकलते हैं और बचाव कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं और लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर इनके लिए थोड़े अभी मुश्किल वाले दिन हैं, और इन्हें लेकिन फिर भी उम्मीद है कि सरकारी महकमा जो है इनकी जानिब तवज्जो देगा और इनकी जो ये मुश्किलात हैं इनका कोई हल ढूंढेगा। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पे लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।